कमीशन नहीं तो हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं। तहरीक इंसाफ का दो टोक ऐलान। पीटीआई ने मुज़ाकरात के चौथे राउंड में शिरकत जुडिशल कमीशन के क़याम से मशरूत कर दी। कमीशन नहीं बनाते तो मुज़ाकरात के चौथे दौर में नहीं बैठेंगे। बानी के अहकामात हैं, जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात ना किए जाएं। जुडिशल कमीशन की यकीन दहानी पर ही मुज़ाकरात के चौथे दौर में शरीक होंगे। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर का बयान। हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बनाती तो मुज़ाकरात का फ़ायदा नहीं, जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। बानी पीटीआई की वाज़ेह हिदायत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत जुडिशल कमीशन के क़याम का ऐलान करे, ऐलान के बगैर चौथे मुज़ाकराती दौर में नहीं बैठेंगे। तर्जमान पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी साहबजादा हामिद रज़ा ने भी वाज़ेह कर दिया। नौबी पर लोगों ने इतराफ़ जुर्म कर लिया। बताएं जुडिशल कमीशन ने क्या तहकीकात करनी है। 2013 के इंतखाबात 35 पंक्चर फॉर्म 47 पर जुडिशल कमीशन बना लें। कमीशन फिर सब धरनों की भी तहकीकात करेगा। सिविल नाफरमानी पीटीआई की पुरानी हिकमत अमली है। पीटीआई मुतालबे पर किसी ने एक दिमड़ी भी नहीं रखी। लोगों ने बिजली के बिल रोककर बिजली बंद करानी है। 3 हमले भी करके देख लिए, आखिर में तरलों पर आ जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल इंटरनेशनल लॉबी पाकिस्तान के बारे में कोई स्टैंड ले। पीटीआई के यूट्यूबर सारी रात नोट छापते रहे। आज ऐलान होना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। तफसील के साथ हमने उन सारी जो डिमांड्स हैं उन पर असर नौ गौर किया है, लीगल मुशावरत ली है। ये तय हुआ है कि 28 को इंशाल्लाह हम अपना तहरीरी जवाब जो है वो जिस तरह उन्होंने एक बाज़ाब्ता मीटिंग के अंदर हमारे हवाले किया था 16 तारीख को, इसी तरह हम 28 को उनके हवाले करेंगे। नहीं बनने और बनने का सवाल अभी हमने तय नहीं किया, इसीलिए डेलिब्रेशंस हो रही हैं। जुडिशल कमीशन बनने या ना बनने का फैसला अभी नहीं हुआ। मुशावरत का अमल जारी रहेगा। बहुत से मामलात ज़ेर गौर आएंगे। अपोजिशन के मुतालबात पर कानूनी राय ली गई है। हुकूमती कमेटी की मुशावरत आज और कल भी होगी। 28 जनवरी को तहरीरी जवाब अपोजिशन को देंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू। पीटीआई मुतालबात पर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की एक और बैठक। इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, नवीद कमर, अलीम खान, फारूक सत्तार, एजाजुल हक शामिल। पीटीआई मुतालबात पर तफसीली मुशावरत। हुकूमती कमेटी का अली अमीन गंडापुर के बयान को जवाबी खत का हिस्सा बनाने का फैसला। गंडापुर 9 मई वाक़यात में पीटीआई कारकुनों का मुलव्वस होना तस्लीम कर चुके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कमेटी के तीसरे इजलास में इतराफ़ किया। अली अमीन गंडापुर ने तस्लीम किया, हमारे कुछ लोग गुमराह हो गए थे। स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमती और पीटीआई मुज़ाकराती कमेटियों का आइंदा इजलास 28 जनवरी को तलब कर लिया। तारीख उन्होंने खुद डेडलाइन वहाँ पे रखी हुई है और 28 तारीख अब हमारी तरफ से आ चुकी है कि बैठें, हम बिल्कुल आपको जवाब देंगे। लेकिन ये चाहते हैं कि हम पहले अनाउंसमेंट कर दें कि जी कमीशन बनेगा या नहीं बनेगा, तो फिर उसके अलावा या उसके बाद जो है किसी नशस्त की बात की जा सकती है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि विद दिस थ्रेट, विद दिस कोएर्शन, किसी मामले पे जो है इस तरह मुज़ाकरात नहीं हो सकते। धमकियां देकर मुज़ाकरात नहीं होते, ये मुतालबा दुरुस्त नहीं। पहले कमीशन फिर मुज़ाकराती नशिस्त होगी। मुज़ाकरात किसी और जगह नहीं, हुकूमत के साथ ही होने हैं। ये मुज़ाकरात से राह फरार की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत ने नहीं कहा कमीशन नहीं बनेगा। बैरिस्टर अकील मलिक की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। ख्वाजा आसिफ बचगाना हरकतें कर रहे हैं। हामिद रज़ा को बगैर वारंट गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। जुडिशल कमीशन के लिए ताहाल कोई ठोस पेशरफ्त नहीं हुई। हुकूमत आज़ादी इजहार राय पर पाबंदियां लगा रही है। पीटीआई रहनुमा फैसल चौधरी। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा और यकीनन पंजाब की तारीख में पहली मर्तबा हमने माइनॉरिटी कार्ड लॉन्च किया है। हमने इस महकमे को फ़ाल किया। हमने आपके बजट को बहुत ज़्यादा बढ़ाया, 200% हमने बढ़ाया। 50,000 घरानों को ये माइनॉरिटी कार्ड उसका आगाज़ हो गया है। इसको हम 75,000 पे भी लेके जाएंगे।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अक़लियती कार्ड प्रोग्राम का इजरा कर दिया। अक़लियती बरादरी मेरे सर का ताज है, खुशी है, पंजाब की तारीख में पहली बार अक़लियती कार्ड लॉन्च किया। बैंक ऑफ पंजाब ने अक़लियती कार्ड बनाने में हमारी मदद की। हमने अक़लियती बजट को 200% बढ़ाया। 50,000 अक़लियती घरानों को मिनॉरिटी कार्ड्स देने के साथ मंसूबे का आगाज़ किया। आने वाले दिनों में मिनॉरिटी कार्ड्स 75,000 तक लेकर जाएंगे। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब ने अक़लियती बरादरी के अफराद में मिनॉरिटी कार्ड्स तकसीम किए। झूठी खबर पर 3 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। हुकूमत ने पीका एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। मॉडर्न डिवाइसेस को कानून शहादत में शामिल करने की तरमीम भी शामिल। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करने की तजवीज़। DRPA को ऑनलाइन मवाद को हटाने का इख्तियार होगा। अथॉरिटी शिकायत पर मवाद को ब्लॉक या ख़त्म कर सकेगी। अथॉरिटी को ममनुआ मवाद शेयर करने पर मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार होगा। अथॉरिटी सार्फिन के ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी। मुजवज़ा तरमीम में गैर कानूनी मवाद की तारीफ में तोसी। तारीफ में इस्लाम मुखालिफ, पाकिस्तान की सलामती या दिफा के खिलाफ मवाद शामिल है। अमन आमा, गैर शाइस्तगी, गैर अखलाकी मवाद, तौहीन अदालत भी शामिल है। मुजवज़ा तरमीम में गैर कानूनी मवाद के 16 अक़साम के मवाद की फहरिस्त, गुस्ताखाना मवाद, तशद्दुद, फ़िरका वाराना मुनाफरत को हवा देना शामिल है। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन का फिर हंगामा। अपोजिशन लीडर को बुलाने की इजाज़त न देने पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। PTI अरकान की नशिस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी। स्पीकर का वक्फा सवालात में पॉइंट ऑफ ऑर्डर की इजाज़त देने से इनकार। हाउस बिजनेस एडवाइजरी में तय हुआ था कि नुक्ता एतराज़ वक्फा सवालात के दौरान नहीं होगा। तयशुदा मामलात पर यू टर्न नहीं लूँगा। स्पीकर कौमी असम्बली। वज़ारत दाखिला से जवाबात मौसूल न होने पर बरहमी का इजहार। गैलरी में मौजूद वज़ारत दाखिला हुकाम को चैम्बर में तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि प्रोसिक्यूशन के निज़ाम को मजबूत और मुअस्सर बनाना ज़रूरी है। ट्रायल 1 साल में ख़त्म होना चाहिए वरना हाई कोर्ट एक्शन लेगी। हाई कोर्ट में 7 साल अपीलें नहीं सुनी जाती। नैब कहता है 190 मिलियन पाउंड चोरी का पैसा है। बरतानवी NCA ने कहा है कि चोरी का पैसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और बरतानवी हाई कोर्ट ने भी कहा ये चोरी का पैसा नहीं है। NCA ने पैसे को डीफ्रीज कर दिया। अगर पैसा चोरी का हो तो डीफ्रीज नहीं हो सकता। नैब ने कहा है कि काबीना ने डीफ्रीज करने का फैसला किया। पैसा फ्रीज NCA ने 2018 में किया। परसों हाई कोर्ट में अपील दायर करने जा रहे हैं। जब अदालत इस मामले को देखेगी तो वहाँ ये केस खत्म हो जाएगा। बेंचों के इख्तियारात के केस का आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं। कोई डरे तो अलग बात है। जिस केस को रेगुलर बेंच सुन रहा था, क्या कमेटी उसे शिफ्ट कर सकती है? ये केस आर्टिकल 191A का है। कुछ केसेस टैक्स से मुतालिक भी थे। आप चाह रहे हैं कि पलड़ा भारी ना हो। आपने कॉज लिस्ट से केस को क्यों हटाया? जस्टिस मंसूर अली शाह का एडिशनल रजिस्ट्रार से इस्तफसार। सुप्रीम कोर्ट में बेंचों के इख्तियार से मुतालिक केस समाअत के लिए मुकर्रर न करने के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। अदालत की एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास को तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल का अदालती मुअव्वनीन मुकर्रर करने पर एतराज़। कहा जो अदालती मुअव्वनीन मुकर्रर किए गए वो 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त गुजारों के वकला हैं। अदालत ने ख्वाजा हारिस और एहसन बून को भी अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। जो सवाल अदालत ने उठाया है वो तौहीन अदालत केस में नहीं सुना जा सकता। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि नज़र अब्बास के दिफा में कमेटी के फैसले पेश किए गए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नज़र अब्बास का तहरीरी जवाब आने तक रजिस्ट्रार का मौक़िफ़ उनका दिफा करार नहीं दिया जा सकता। अदालती मुआवन मुनीर ए मलिक। जस्टिस रिटायर्ड फ़कीर मोहम्मद खोकर लापता अफराद केस के सरबरा मुकर्रर। हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जगह नया कमीशन सरबरा लगा दिया। हुकूमत कानून साजी के जरिए लापता अफराद ट्रिब्यूनल बनाना चाहती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि लापता अफराद ट्रिब्यूनल के लिए तो कानून साजी करना पड़ेगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कानून साजी के लिए काबीना कमेटी काम कर रही है। वफाकी हुकूमत एक मरतबा लापता अफराद इशू को सेट करना चाहती है। जस्टिस जमाल खान बंदुखेल ने कहा कि अगर मसला हल करना होता तो लापता अफराद का मामला हल हो चुका होता। किसी को लापता करना जुर्म है, किसी ने जुर्म किया है तो ट्रायल करें। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने यह पूछा
اب تک کمیشن نے کتنی لاپتہ افراد کی ریکوریاں کی؟ کیا بازیاب ہونے والے آ کر بتاتے ہیں کہ وہ کہاں تھے؟ رجسٹرار لاپتہ افراد کمیشن نے کہا ہے کہ بازیاب ہونے والے نہیں بتاتے وہ کہاں پر تھے۔ کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ توشہ خانہ 2 کیس میں ہم پیش رفت بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستیں آج سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بینچ تشکیل دے دیا۔ نئے تعینات ایڈیشنل جسٹس راجہ انعام امین منہاس سماعت کریں گے۔ گزشتہ ہفتے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سماعت کی تھی۔ پنجاب کو انڈسٹریلائزیشن کی راہ پر لا رہے ہیں۔ چھوٹی انڈسٹری لگانے سے معیشت جلد ترقی کرتی ہے۔ ٹیکس فری زون اور ٹیکس ہالیڈے دیں گے۔ بلا سود قرض کے ساتھ زمین بھی مفت دینا پڑی تو دیں گے۔ پاکستان کا ٹورزم اربوں روپے کی اکانومی ہے۔ مذہبی سیاحت کو فروغ دیں گے۔ اسلام آباد سے مری تک گلاس ٹرین سروس جلد شروع ہوگی۔ ایگریکلچر میکنائزیشن پر کام کر رہے ہیں۔ کاشتکار کے حالات بہتر ہوں گے۔ عوام کو ذاتی گاڑیوں سے پبلک ٹرانسپورٹ پر منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ خواتین اور بچے میریٹل رائٹ ہیں، ان کا 100% محفوظ ہونا نہ ہونا تکلیف دہ امر ہے۔ کچھ لوگ حکومت سے باہر نہیں رہ سکتے، وہ حملے کراتے ہیں۔ کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی پاکستان پولیس اور رینجرز پر گولی چلائے گا۔ بچوں کو کیل والے ڈنڈے نہیں، لیپ ٹاپ دے رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سعودی منصب محمد بن عبداللہ سے ملاقات۔ علاقائی اقتصادی ترقی اور 2 طرفہ سرمایہ کاری اور مالیاتی تعاون پر تبادلہ خیال۔ وزیر خزانہ نے اہم اصلاحاتی اقدامات پر روشنی ڈالی۔ ملاقات ڈیوس میں عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ وزیر خزانہ کی قطری ہم منصب علی احمد الکوار سے بھی ملاقات ہوئی۔ اقتصادی اور سرمایہ کاری کے تعاون کو فروغ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال، پاکستان کی حالیہ اقتصادی ترقی اور بہتر عالمی مالیاتی درجہ بندی بارے آگاہ کیا۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی زیر صدارت ایس آئی ایف سی کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس۔ جاری منصوبوں اور پالیسی اقدامات کی پیش رفت کا جائزہ۔ مختلف وزارتوں کی منصوبوں اور پالیسی سطح کے اقدامات پر پیش رفت پر بریفنگ۔ صنعت، زراعت اور لائف سٹاک، معدنیات، تیل و گیس سے متعلق پالیسی پہلوؤں پر اتفاق۔ ملک میں صنعت کاری کو فروغ دینے کے لیے فریقین میں ہم آہنگی اور تعاون ضروری قرار۔ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے ایف بی آر کو گاڑیوں کی خریداری سے منع کر دیا۔ ایف بی آر کی جانب سے 1010 گاڑیاں خریدنے پر اظہار تشویش۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا وزیر اعظم، وزیر خزانہ اور چیئرمین ایف بی آر کو خط لکھنے کا فیصلہ۔ گاڑیوں کی خریداری کی منظوری ای سی سی اور کابینہ نے دی ہوئی ہے۔ ایف بی آر حکام چیئرمین کمیٹی سلیم مانڈوی والا نے کہا ہے کہ ایف بی آر کو مسابقتی عمل کے ذریعے خریداری کرنی چاہیے۔ اگر گاڑیاں خریدی گئیں تو نیب اور ایف آئی اے میں جاؤں گا۔ سینیٹر فیصل بوڈا کا موقف۔ کیپٹل ہل حملہ کیس کے ملزمان کی رہائی کا عمل شروع۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھانے کے چند گھنٹوں بعد ہی کیپٹل ہل پر حملے میں ملوث 1500 سے زائد افراد کے لیے معافی کا اعلان کیا تھا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے ایک اور علاقے سان ڈیاگو میں آگ بھڑک اٹھی۔ تیز ہواؤں کے سبب آگ آبادی کے قریب پہنچ گئی۔ متاثرہ علاقے کی بجلی معطل، اسکول بند، شہریوں کے انخلاء کے احکامات جاری۔ لاس اینجلس میں لگی آگ سے ہلاکتوں کی تعداد 28 ہو گئی۔ آگ نے 40,687 ایکڑ رقبہ جلا کر راکھ کر دیا۔ 15,000 سے زائد عمارتیں تباہ۔ آگ لگانے کے الزام میں متعدد افراد گرفتار۔ حیران کن انکشافات کر دیا۔ ملزمان نے متاثرہ علاقوں میں درختوں، جھاڑیوں، پتوں، کچرے کو آگ لگائی۔ کچرے کے ڈھیر کو آگ لگانے والی خاتون نے اعتراف کیا کہ وہ آگ لگانے اور تباہی پھیلانے سے لطف اندوز ہوتی ہیں۔ درختوں کو آگ لگانے کے الزام میں گرفتار شخص نے بتایا کہ جلتے ہوئے پتوں کی خوشبو پسند کرتا ہے۔